बहुत बहुत शुक्रिया नौर बेटा। कोई बात नहीं, मुझे हमेशा कमीशन देने के लिए शुक्रिया मिसेस स्टेला। मुझसे मिलने जल्दी आना नौर बेटा। क्या बात है नौर, बहुत बढ़िया। तुम्हारी वजह से हमने कई दिनों का काम एक ही दिन में निपटा लिया। बढ़िया, सुनकर अच्छा लगा। वो क्या है? कोई है? मेरी मदद करो। अरे क्या हुआ नौर? एक बैल इतना बड़ा। किंगडम ऑफ क्लेज नॉर्थ वेस्टर्न रीजन 15 साल पहले। ये लीजिए माँ, ध्यान से, ये जरा गर्म है। एकदम सही है, शुक्रिया बेटा। मैं भेड़ों को चरा कर आता हूँ, इस बार उन्हें पहाड़ पर ले जाऊंगा। लेकिन बेटा, फिक्र मत कीजिए, मैं उस चट्टान को पार नहीं करूंगा, वादा रहा। मैं कुछ फल और मीट भी ले आऊंगा, आज रात वही खाएंगे। रुकिए माँ, मैं आपके लिए और काढ़ा ले आता हूँ। नौर। क्या बात है? मुझे माफ करना बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाई। बेटा तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकते हो। सूप तैयार है माँ। ये लीजिए माँ। माँ, माँ। नौर, रात की कहानी का वक्त हो गया। आज कौन सी कहानी सुनाओगे? एडवेंचरर्स की सच्ची कहानी। वो कौन होते हैं? एडवेंचरर्स कुछ तलवारबाज होते हैं जो प्राचीन ड्रैगन्स को हराते हैं, तो कुछ जादूगरी की शिक्षा लेते हैं या किसी जंगल को श्राप से मुक्त करते हैं। बल्कि एक तो स्पिरिट किंग से अमृत तक ले आया था। चाहे कैसी भी मुश्किल क्यों ना हो, वो हमेशा अपने साथियों और कमजोरों की हिफाजत करते हैं। ऐसा होता है एक सच्चा एडवेंचरर। और बताइए, और बताइए। बताता हूँ। तो एक समय की बात है। एडवेंचरर्स। बेटा तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकते हो।
देखो तुम वो नहीं खा सकते हो। माँ, पापा, आज मैं पहली बार दूसरे शहर जा रहा हूँ और मैं एक एडवेंचरर बनूंगा। मुझे अब जाना होगा। यहाँ से कुछ ही दूर है। बहुत बहुत शुक्रिया। यही है वो। अपने घर वापस चले जाओ लड़के, यह जगह बच्चों के लिए नहीं है। उस सिपाही ने कहा अगर मुझे एडवेंचरर बनना है तो यहीं आना होगा। बेवकूफ मत बनो बच्चे, अपने माँ बाप का ख्याल नहीं है क्या? वो नहीं है, मैं अनाथ हूँ। दोनों नहीं रहे। ठीक है फिर, कोई बात नहीं। नाम क्या है तुम्हारा? नौर। हाँ तो सुनो नौर, सबसे पहले तुम्हें ट्रेनिंग स्कूल्स में जाना होगा। वैसे तुम पहले हो जो इतनी कम उम्र में यहाँ दाखिला लेने आए हो। क्या मतलब है आपका? यानी जो भी रॉयल कैपिटल के एडवेंचर गिल्ड्स में शामिल होना चाहता है उसे एक ट्रेनिंग स्कूल चुनना होगा, जहाँ पर तुम एक क्लास को चुनकर वहाँ पर ट्रेनिंग लोगे। क्योंकि एक एडवेंचरर को सबसे पहले कुछ स्किल्स सीखनी होती हैं। स्किल्स? तलवारबाजी, जादूगरी और बहुत कुछ, जो तुम्हारा मन करे। हाँ, मैं तैयार हूँ। तलवारबाज। मैं उस तलवारबाज जैसा बनूंगा जिसने एक बार में ही उस विशाल ड्रैगन को मार गिराया था। मैंने कर दिखाया। कुछ महीनों बाद बस बहुत हुआ नौर, माफ करना पड़ा। रुकिए, मैं ये कर सकता हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम इस तरह अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। इतने दिनों में अगर तुम कुछ सीख पाए हो तो बस हमलों को पैर ही करना। मेरी मानो तो अब तुम्हें कोई और रास्ता चुन लेना चाहिए नौर। हो सकता है कि दूसरे स्कूलों में तुम किसी और स्किल को मास्टर कर लो। वॉरियर, हथियार चलाने में सबसे माहिर, जो अपने साथियों के साथ सबकी हिफाजत करते हैं। और मैं भी उन जैसा ही बनूंगा। मैं तुम्हारी मेहनत की कद्र करता हूँ नौर, लेकिन परेशानी की बात यह है कि तुम सिर्फ फिजिकल एनहांसमेंट ही सीख पाए हो। लेकिन अगर तुम इसी तरह चलते रहे तो तुम इस दुनिया में जी नहीं पाओगे। हंटर। तुम तो नाजुक हथियार भी नहीं संभाल सकते, तुम क्या शिकारी बनोगे लड़के? थीफ। ना तो तुम्हें किसी जाल को काटना आता है, ना ताला तोड़ पाते हो, ना तुम्हें कोई भनक लगती है। ये स्कूल तुम्हारे लिए नहीं है। मैजिशियन। ओहो, इतने दिनों में तुमने बस टाइनी फ्लेम को जलाना सीखा। मैंने तो आज तक तुम्हारे जैसा कम हुनरमंद लड़का नहीं देखा। क्लेरिक। इतनी कम उम्र में तुमने लो हिल सीख लिया, जिससे तुम छोटे जख्मों को
ठीक कर लेते हो और ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है बेटा। इतने महीनों में एक भी स्किल मास्टर नहीं कर पाए। हर ट्रेनिंग स्कूल में तुमने 3-3 महीने बिताए, उसके बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। नोर, देखो तुम बुरा मत मानना, लेकिन तुम में एडवेंचरर बनने की कोई खूबी नहीं है। ये सच है, मुझ में कोई खूबी नहीं है। मैं लौट आया। माँ, पापा, लगता है मुझ में कोई भी हुनर नहीं है। अब मैं समझ गया हूँ और इसलिए मुझे दूसरों से भी ज्यादा मेहनत करनी होगी और इसके लिए मैं तैयार हूँ। तलवारबाज सेंसेई ने खुद कहा था, अगर मैं एक ही स्किल पर मेहनत करता रहूंगा तो वो एक नई स्किल में तब्दील हो जाएगी। पैरी! यही स्किल मैंने तलवारबाजी के स्कूल से सीखी थी। इसी पे काम करूंगा, चाहे दिन हो या दोपहर या फिर रात, मेहनत करूंगा। 1 साल बाद अब मैं 10 तलवारों के हमलों से बच सकता हूँ। अब तक कोई स्किल नहीं सीख सका, पर आगे बढ़ता रहूंगा। 3 साल बाद 100 तलवारें एक साथ, फिर भी मैं अब तक कोई नई स्किल नहीं सीख पाया हूँ। ऐसे ही चलता रहा तो मेरे एडवेंचरर बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। और मेहनत करनी होगी, खुद पर और ज्यादा काम करना होगा। 10 साल बाद पिछले 14 सालों में मैंने हर दिन ट्रेनिंग की है। अब मैं हजारों तलवारों के हमले से बच सकता हूं, पर फिर भी एक नई स्किल नहीं सीख पाया। मैं एक आखिरी बार फिर कोशिश करूंगा। पैरी, फिजिकल एनहांसमेंट, स्टोन थ्रो, फेदर स्टेप, टाइनी फ्लेम, लो हील। क्या आपको पूरा यकीन है ये सब सही लिखा है? हाँ, बस इतना ही लिखा है। वैसे आप जानते हैं रॉयल कैपिटल का ट्रेनिंग स्कूल है, वहाँ आपको सिखाने के लिए खुद ऐसे महारथी है जो। मैं जानता हूँ, मैं उन सब से ट्रेनिंग ले चुका हूँ। सबसे? अगर ऐसा है तो फिर मैं फिर भी एडवेंचरर नहीं बन सकता ना। माफ कीजिए, लेकिन नहीं नहीं, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। क्या सच में जरा सी भी उम्मीद नहीं है? ओए ओए, इस नई बच्ची को परेशान मत करो, तुम मुझसे बात करो। मास्टर। मास्टर, कैसे हैं आप? हाँ? अरे मैंने तुम्हें पहले तो कभी यहाँ देखा है। अरे ये क्या? ये तो तुम हो, नोर। तो इसका मतलब इतने सालों से तुम खुद को अकेले ही ट्रेन कर रहे थे? हाँ, पर इसके बावजूद मैं बस पैरी ही बेहतर कर पाया हूँ और कुछ नहीं। तुम्हें एक बात बताता हूँ नोर, देखो एडवेंचरर्स के अक्सर रैंक्स होते हैं। सबसे ताकतवर एस रैंक तो वही उनसे कमजोर ई रैंक्स होते हैं। अब ई रैंक से शुरुआत करने के लिए एक स्किल का होना बहुत जरूरी होता है, पर तुम्हारे पास तो एक भी स्किल नहीं। शायद मुझे यह सपना देखना छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि कोई उम्मीद ही नहीं है। क्या सच में? क्योंकि ई रैंक के नीचे भी एक रैंक होती है। अच्छा, इन रैंक्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, और ये है एफ रैंक। मैं एफ रैंक से गिल्ड का हिस्सा बन सकता हूँ? हाँ, लेकिन उसके लिए भी कुछ शर्तें हैं। इस शहर के बाहर
तुम किसी भी तरह का मिशन या फिर कोई भी काम नहीं ले पाओगे और तुम्हें शहर में रहते हुए छोटे मोटे काम भी करने होंगे। मुझे तो लगता है कोई बेवकूफ ही होगा जो एडवेंचरर बनने के लिए इस तरह का काम करेगा। फ्रैंक को तो गिल्ड को भी कमाई का कुछ हिस्सा देना पड़ता है। ये दरअसल पहले उनके लिए ही था जो बहुत ही मैं गरीब तैयार थे। हूँ। और अरे तुमने सुना नहीं मैंने जो अभी अभी कहा? मुझे शर्त मंजूर है, कोई एतराज नहीं। ये रहा तुम्हारा एफ रैंक एडवेंचरर का लाइसेंस। शुक्रिया, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बॉडी एनहांसमेंट। फेदर स्टेप। आपका शुक्रिया। लो हील। अच्छा लगा। टाइनी फ्लेम। स्टोन थ्रो। लोगों की मदद करने वाला एक एडवेंचरर बनने का मेरा सपना आखिर पूरा हो ही गया। और बड़ा सपना देखूंगा तो शायद कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। मुझसे मिलने जल्दी आना नौर बेटा। क्या बात है नौर, बहुत बढ़िया। तुम्हारी वजह से हमने कई दिनों का काम एक ही दिन में निपटा लिया। बढ़िया, सुनकर अच्छा लगा। वो क्या है? अरे क्या हुआ नौर? एक बैल इतना बड़ा! अब तक तो मैंने सिर्फ किताबों में इनके बारे में पढ़ा था। ये तो सच में इतने बड़े होते हैं। इसे चारों तरफ से घेर लो। राजकुमारी को महफूज रखना होगा। साथियों, इसका ध्यान अपनी ओर खींचो। आप ठीक तो हैं? अरे नहीं। वो सब के सब मारे जाएंगे। स्टोन थ्रो। यही मौका है। बहुत तेज है। पैरी! पैरी! ये बहुत ताकतवर है। अगर मैं चूक गया तो ये मुझे मार डालेगा। मुझे जल्दी कुछ करना होगा, लेकिन फिर भी मेरे पास कोई अटैकिंग स्किल नहीं है। वो लड़की कहाँ है? अभी तक गई नहीं। फेदर स्टेप।
भले ही मुझ में हीरो बनने की कोई काबिलियत नहीं है, लेकिन मैं इस लड़की को मेरे रहते कुछ नहीं होने दूंगा। चाहे कैसी भी मुसीबत क्यों ना हो, वो हमेशा अपने साथियों और कमजोरों की हिफाजत करते हैं और बुराई का मुंह तोड़ जवाब देते हैं। ऐसा ही होता है एक सच्चा एडवेंचरर। मैरी! बाल बाल बच गया। अगर कुछ देर लड़ाई और चलती तो मैं मारा जाता। मुझे हमेशा से एक ऐसी ही जिंदगी की ख्वाहिश थी। सुनिए, आपका शुक्रिया, आपने आकर मेरी जान बचा ली। मुझे माफ कीजिएगा, मैं बाकियों को नहीं बचा पाया। कोई बात नहीं, मैं आपका नाम जान सकती हूँ? नहीं, आपको मेरा नाम जानने की जरूरत नहीं है। अरे मेरी बात तो सुनो। आप ठीक तो है ना? हाँ? हाँ, पर मुझे उससे कितनी शर्म की बात है, एक बैल ने मुझे आज लगभग मार ही डाला था। कोई बात नहीं, मैं डरने नहीं वाला। अब मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। मैंने एक बैल को पैरी किया